उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज वाटरशेड 2.0 का जल शक्ति मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें 51 जिलों में ये परियोजना को लागू किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि खासकर जो बुंदेलखंड का एरिया है जहाँ पर वाटर रिचार्ज और वाटर रिसोर्सेज को सेव करना है, साथ ही साथ सरफेस वाटर जितना भी है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, इन सब के साथ वाटरशेड 2.0 का आगाज़ लखनऊ से शुरू किया गया है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इस पानी की जो आज कमी हो रही है और बल्कि पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वार की बात कही जाती है वो पानी को लेके है, कि अभी से अगर हम सजग और शहद नहीं हुए तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए हम सबको पानी को बचाना चाहिए, पानी का जो संरक्षण करना चाहिए और पानी के लिए सब कुछ अपना हम लोगों के साथ उस पर बहुत फोकस करना चाहिए। वहीं इस्लाम धर्म में भी ये कहा जाता है कि पानी की सुरक्षा और पानी का भी हिसाब होगा, इसलिए पानी बहुत सोच समझ के और बेहतर तरीके से हो सके उसका मैनेजमेंट करके खर्च करना चाहिए। ये स्थितियों को देखते हुए जल जीवन मिशन शुरू किए, यानी सभी विभागों जो पानी के स्रोत को बचाने का काम करते हैं, सभी को सक्रिय करने का काम किया, जिसका परिणाम रहा है कि आज जल स्तर ठीक होते जा रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देश में राज्य के योग्य मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप देखेंगे नदियों को जिंदा करने का काम, अमृत सरोवर, खेत तालाब, खेत पर मेड़ और मेड़ पर वृक्षारोपण का काम किसी ने उत्तर प्रदेश में किया, जिसके कारण जल स्तर आज बुंदेलखंड का हो चाहे राज्य में जल स्तर का भी सुदृढ़ हुआ है। और जो सरोवर सभी हम लोगों के पहली बार वो सरोवर भी सभी भरे, तो प्रति विभाग के द्वारा लघु सिंचाई के विभाग के द्वारा पानी का संरक्षण कैसे हो, चाहे ब्लास्ट कूप हो, चेक डैम हो या वाटर शेड, उसके माध्यम से जल के स्रोत को रोकना, क्योंकि अब दोहन पानी का होगा, पीने के लिए भी पर्याप्त है, जो सरफेस वाटर है वहाँ तो ठीक है, लेकिन भूजल से जहाँ से दोहन है निजी ट्यूबवेल के द्वारा, सरकारी ट्यूबवेल के द्वारा और पीने के द्वारा जो लगा है, अब आवश्यकता हम लोगों का है कि जल को स्रोत को सुरक्षित कैसे रखें और जल का संरक्षण कैसे रखें। इसका ये विभाग उसी क्षेत्र में काम कर रहा है। आज 51 परियोजनाएं का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ और उस क्षेत्र में ये विभाग प्रति विभाग अच्छा भी काम कर रहा है और ये काम के माध्यम से जल संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा आने वाला समय में। और ये जन भागीदारी, यानी सरकारी कार्यक्रम न बने, ये जन भागीदारी बने, जन आंदोलन बने और जनता जनार्दन के कारण ही ये राज्य भी आगे बढ़ रहा है। और सिंचाई के क्षेत्र में वाटर का जो जल का संरक्षण है, जल संचय बरसात के समय अभी भी लोग सुरक्षित रख रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। सर, वो यूजीसी की जो गाइडलाइंस आज के डेट में आपके माध्यम से देश के लोकप्रिय नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हम सबके बीच नहीं रहे, बहुत दुखद घटना है। राजनीतिक क्षेत्र में एक गैप, वो जमीन से चलकर यहाँ तक पहुँचे थे और सोच अच्छी थी। आज भी उनके शहर में जाइए, जहाँ के रहने वाले हैं, आप देखें उस शहर में किसी कॉन्ट्रैक्टर से किसी प्रकार से कोई चंदा किसी त्योहार का भी नहीं मांगता, यानी वह शहर स्वच्छ भी, सुंदर भी, जल के भी क्षेत्र से सफाई की क्षेत्र, तो उसको इतना बचा कर रखते थे, यानी जमीन से जुड़े हुए हर प्रकार का। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन ये दुखद घटना हम सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और एक राजनीतिक क्षति होता है जब इस प्रकार के नेता बहुत आगे तक बढ़कर जनता की सेवा करते हैं। तो आज उस दुख को मैं दुख प्रकट करता हूँ। यहाँ भी हम सब मित्रों की तरफ से, पार्टी की तरफ से